लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रेडी। लो आ गया। अबे रेडी। अबे क्या है? अपन भी रेडी। थोड़ा स्टेडी। जरा देख, माँ तो नहीं आ रही है? मेरी या तुम्हारी? दोनों की। मेरी या तुम्हारी? डैडी, अपन को भी। चुप रह। तू लगाएगा तो हम पकड़े जाएंगे। तुम लगाओगे तो नहीं पकड़े जाएंगे। अरे मैं बोल दूंगा मम्मी से डैडी को ट्रांसफर हो गया है। ट्रांसफर हुआ कैसे? ये अडल्ट सर्टिफिकेट की बात है, तेरे को समझ नहीं आएगी। ओ, एडल्ट सर्टिफिकेट। डैडी, मम्मी मम्मी। डैडी डैडी मम्मी क्या हो रहा है? जो होता है वो है। हाँ? तूने फिर ही कर लगाया? अपन तो नहीं लगाया, लगाने वाले ने लगाया। हाँ? अरे ये अलमारी किसने खोली? डैडी, डैडी, डैडी। अभी देखता हूँ। अरे क्यों भेड़ों की तरह टकरे मार रहा है? डैडी मंदिर गए नाच देखने। नाच देखने? नाच देखने गए हैं या नाचने वाली को देखने? 1 रुपी प्लीज। ओहो, चेकिंग के लिए। ले मर। थैंक यू। कहाँ मेलगाड़ी की तरह भाग रहा है? तू भी नाचने वालियों को देखने नहीं बैठना, समझे? ओह नो मम्मी, डैडी की आंख नाचने वालियों पर और अपनी आंख डैडी पर फुल टाइम। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी। क्या बे? फूफा जी, फूफा जी, मुझे भी साथ ले चलिए ना। अरे मैंने कभी ना कही, मगर पहले अपनी माँ से हाँ करवा के आ, वरना वो मुझे भी ना कर देगी। जा। अरे गोपी, नहीं चला क्या? कैसे आऊँ? माँ गुस्सा करेगी। तो दीदी से पूछ। हाँ बराबर है। तुम यहाँ ठहरा, मैं अभी पूछ के आता हूँ। अरे गोपी, ना बाबा ना, अपन तो मंदिर में मिलेगा। रामू भी बैठ गया होगा नाच देखने के लिए, इसलिए तो मैंने तुम्हारे जेठ जी को भेजा है उसके पीछे। क्या आपने जेठ जी को वहां भेजा है? हाँ राधा, दोष मेरा था ना जो मैंने गोपी को वहां भेजा। नहीं, दोष तो सिर्फ मेरा है जो अपने बच्चे को संभाल नहीं सकी। ये तुम क्या कह रही हो राधा? गोपी ने कभी उल्टी सीधी बात नहीं की थी, लेकिन जब से वो निक्कू आया। दीदी, जेठ जी से कहो कल ही उन्हें चलता करे। लेकिन कैसे कहें? तुम्हारे जेठ जी क्या सोचेंगे? एक ही तो बहन है इस घर में। तो ठीक है, मैं कल ही मायके चली जाऊंगी गोपी को लेकर। राधा। छोटी बहू, छोटी बहू, इस बार इसे कुछ न करना, फिर ऐसा नहीं करेगा। गोपी, इधर आ। जा। आता है कि नहीं? बेचारा डर से भाग गया। प्यार से बुलाना था। अच्छा ढंग है प्यार दिखाने का। गोपी, गोपी, गोपी। गोपी, क्यों जी, आप इतने देर से घर क्यों आए? ताकि मालूम हो जाए कि इंतजार कितना तकलीफ से होता है। जानलेवा। इसी पल का तो मुझे इंतजार था कि कब मेरी राधा मुझसे कहे, क्यों जी इतनी देर से घर क्यों आए? हटाइए जी, मालूम होता है आप भी किसी का नाच देख के आए हैं, गोपी की तरह। दीदी, गोपी आपके पास है क्या? अभी भेजती हूँ राधा। गोपी, गोपी। राधा, गोपी कह रहा मैं यही सोऊंगा। ठीक है, तो उसे वही सोने दो। तो तुम ही जाके गोपी को ले आओ ना। आना होगा तो खुद आ जाएगा, मैं क्यों जाऊं? तो फिर सो जाओ।
क्या? मच्छर दीदी। मच्छर? यहाँ कहाँ से मच्छर है? ले ओढ़ ला, फिर मच्छर नहीं काटेगा। हाँ, अब क्या हुआ? खटमल दीदी, वो चूसी खाना। खटमल कहाँ से आए? आज तक तो यहाँ कोई खटमल नहीं था। चलो चुपचाप सो जाओ। दीदी पीठ खुजाओ ना, जरा आस्ते दीदी। दीदी ये क्या हुआ? दीदी, पानी लो ना। ओफो, न सोने देता है न सोता है। ये लो। अब तो कुछ बाकी नहीं है ना? चलो चुपचाप सो जाओ। दीदी कहानी सुनाओ ना। क्या? एक कहानी सुनाओ ना। अच्छा, चलो हमारे साथ में तुझे कहानी सुनाऊं। राधा, राधा, लो संभालो अपने लाडले को। क्या किया इसने? आधी रात होने को आई, पलक तक नहीं झपकने दी। कभी मच्छर, कभी खटमल, कभी पानी, कभी कहानी। और तुम ही सुनाओ इसे कहानी। भाभी और चखो मजा माँ बनने का। देखो ना, डरता माँ से है और मुसीबत मेरी। शैतान। हाँ, ये न थी हमारी किस्मत। क्या कहा जी? कुछ भी नहीं। अब मैंने कहा गाल उसका चूमा, झूठा मेरा हो गया। जाइए उस पलंग में जाके सोइए। हाँ? उठिए। जाइए ना। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। गुड नाइट। ये लो ये लो। नहीं, मुझे और दो। ठीक है ठीक है। अरे क्या हुआ चुन्नू मुन्नू? इसका ज्यादा है। किसका ज्यादा है? अभी बता दो। देखो, हाँ ये आयशा भाई, हाँ इसका ज्यादा है ना? ये ले भाई, ये ले। हाँ अब इसका ज्यादा है। इसका ज्यादा है, ये लो। हाँ अभी इसका ज्यादा है। इसका ज्यादा है, ये लो आयशा भाई, अभी तो दोनों का ज्यादा है ना? ये देखो, हाँ है ना? ये मेरी मेहनत का है ना? अभी अपना ज्यादा है। चढ़ने के आधे ने और नहीं चढ़ने के ज्यादा ने। मंजूर है पगार। एक ताज बंडल बीड़ी देना फटाफट। वो भी कितने पैसे? सिर्फ 4 आने। क्या बात है? आधा पैकेट चांदना और एक माचिस। ये लो। अरे वो भी लो। हाँ चलो। 27, 28, 29, 30। कुल मिला के कितने कपड़े हुए राम लोग? सब भी मिला को 30 हुआ माँ। गोपी के कपड़ों की जेबें अच्छी तरह देख लेना, कुछ रह ना गया हो। रबर या पेंसिल। लो राम लो ये कपड़े। अच्छा
जरा धो के लाना। हाँ जी। राधा ये लिख लो। क्या हुआ राधा? ये कहाँ से मिले? मैं जाता हूँ अम्मा। लो दीदी, अब तुम ही संभालो गोपी को। राधा, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ दीदी, मैं नहीं संभाल सकती। मैं नहीं संभाल सकती तुम्हारे लाडले को। वो मेरा लाडला नहीं, अब वो तुम्हारा बेटा है। नहीं, वो मेरा बेटा नहीं है, सभी जानते हैं। इससे पहले कि वो बिल्कुल ही बिगड़ जाए मेरे कारण, मैं ही उससे दूर हो जाऊं तो अच्छा है। राधा, सुनो राधा। हे भगवान, फिर बताओ क्या हुआ? क्या हुआ? राजकुमार ने यूं तलवार निकाली। एक ही जोर में राक्षस का खात्मा। फिर तो राजकुमार की शादी जरूर राजकुमार से हो गई होगी। बिल्कुल। हाँ बेटा, अब घर चलो, तुम्हारी शादी भी बड़ी धूमधाम से होगी। क्यों रामू? क्यों रामू? तुम्हारी जेब से बीड़ियां जो निकली हैं। अब क्या होगा? डोंट फियर माय डियर। कह देना किसी दोस्त ने पॉकेट में डाल दी थी। झूठ बोलना अच्छा नहीं है। ओके मैम, तो आज रात को बड़ी आंटी के पास हो जाना। सुबह तक छोटी आंटी का गुस्सा ठंडा। गोपी, इधर आ। यहाँ क्यों आया? जा अपनी माँ के पास। दीदी, दीदी मैं यही रहूंगा। मैंने कह दिया ना, जा अपनी माँ के पास। नहीं दीदी नहीं, मैं यही रहूंगा। जाता या नहीं? चल जा, जा। जाओ राधा, उसे ले आओ, उसके बिना तुम्हें नींद नहीं आएगी। नहीं, जब तक वो अपनी आदतें नहीं बदलता मैं अकेली ही रहूंगी। इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। कोई रास्ता नहीं? नहीं। छोटे बाबू यहाँ सो रहे। गंगा माँ, अरे छोटे बाबू यहाँ सो रहे ना, अम्मा को बुलाओ। छोटे बाबू, अरे और छोटे बाबू, बड़े बाबू, देखो तो गोपी कहाँ सो रहा है। अरे इसे तो बुखार है, आग की तरह तप रहे माथा। बुखार? हाय, हाथ मत लगा। एक रात तुम्हारे साथ सो जाता तो क्या नींद खराब हो जाती तुम्हारी? अपना दोष कभी नहीं मानेगी, सारा दोष मेरे ही सर पे। अब कुछ कम हुआ बुखार? सुई जोर से मत चुबाना।
इतने छोटे बच्चे को इंजेक्शन देने की क्या जरूरत है? राधा, डॉक्टर तुम हो या मैं? आप अब मेरे तरफ क्या देख रहे हैं? जो भी करना है जल्दी कीजिए ना। नमस्ते आंटी। गोपी, आंटी आज गोपी स्कूल जाएगा ना? आंटी जी, आप मेरी बातों का जवाब इसलिए नहीं देती ना क्योंकि मैं बुरा हूं। मैंने गोपी को बिगाड़ा है। गोपी, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने कसम खाई थी कि जब तक तू ठीक नहीं होता मैं खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा गोपी, मैं अकेले स्कूल जाता हूँ, मुझे माफ करना आंटी। ठहरो निक्कू, गोपी को भी साथ लेते जाना। थैंक यू जी, मेहरबानी आंटी। अभी मैं कभी शरारत नहीं करूंगा। चलो। एक अमरूद दो। मुझे एक तरबूज की पान। एक मुझे भी। ठहरो, किसी को कुछ मत दो। क्यों? ये सब हम खरीदेंगे। हम मुफ्त नहीं ले रहे, हम भी पैसे दे के ले रहे हैं। अरे हट, ऐसा क्या है? छोटे राजा साहब के हुक्म की कदर करो। क्या तुम सब अकेले खाओगे? हमारी मर्जी, जो हमारे साथ रहेगा हम उसे देंगे। नहीं, हम निक्कू की पार्टी में रहेंगे। जाओ, भूखे मरो। हाँ हाँ, निक्कू आ रहा है, उससे बोलते हैं। हाँ चलो। तो हम क्या डरते हैं उससे? अपने मुनीम जी सबको देख लेंगे। पैसे मुनीम जी से। निक्कू निक्कू, देखा मुरली ने क्या किया? क्या किया? उसने सारे अमरूद भी खरीद लिए और तरबूज भी। ऐसा क्यों? हम उसकी पार्टी में नहीं ना, इसीलिए। समझा। चलो। तुम लोगों ने जो शरारत की है छोटे राजा साहब के साथ, जानते हैं उसका नतीजा? राजा साहब से अब हमारे स्कूल के लिए चंदा नहीं मिलेगा। लेकिन मास्टर जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैं जानता हूं, लेकिन तुम्हें क्या अधिकार है उन्हें सजा देने का? मैं किस लिए हूं? इस शरारत के लिए तुम सबको 1-1 रुपया जुर्माना, ताकि तुम्हारे माँ बाप को मालूम हो जाए कि तुमने क्या किया। जुर्माना अगर कल तक ना भरा गया तो कल ही तुम्हारे माँ बाप के नाम 1-1 चिट्ठी कि तुम्हें वो स्कूल ना भेजा करे। तुम जा सकते हो। अच्छा चलो। ओह, ये और एक नई मुसीबत। गोपी, कल हम जुर्माना कैसे भरेंगे? मैं लाऊंगा, तुम्हारे लिए भी। किससे? माँ से। ना बाबा ना, छोटी आंटी से ना मांगना। सुबह तो मैंने कहा था मैं शरारत नहीं करूंगा। तो और किसी से ले आऊंगा? कल किसी भी हालत में ले आना। लाओगे ना? खाओ मेरी सौगंध। तुम्हारी सौगंध। गोपी, सौगंध टूट जाए तो पता है क्या होता है? क्या होता है? सौगंध तोड़ने वाला अंधा हो जाता है। बाप रे बाप। समझ गए ना? प्रभु, हमारे बच्चे को बुद्धि और ज्ञान देना। हम 2 माओं का एक ही लाडला है, जैसे कि तुम हो यशोदा देवकी के। हम पर दया करना प्रभु। मुझ पर भी 2 रुपए जुर्माना भरना है भगवान। जुर्माना? क्यों रे, फिर तूने कोई शरारत की? अब नहीं करूंगा, भगवान की सौगंध। मिलेंगे ना 2 रुपए? मिलेंगे, पर देख, तूने भगवान की सौगंध खाई है, फिर कोई शरारत नहीं करेगा। नहीं करूंगा, सच सच बोलता हूँ, मैं नहीं करूंगा। भगवान तुम गवा रहना। पर माँ से मत कहना दीदी, नहीं कहोगे ना? नहीं कहूंगी, पर तूने सौगंध खाई है वो तोड़ी तो जरूर कहूंगी। नहीं तोड़ूंगा, मेरी अच्छी दीदी। दीदी, ओ दीदी, तू यहाँ हो तो? देखो देखो मैं क्या लाई हूँ। ये बताओ, इनमें से कौन सी साड़ी पसंद है तुम्हें? क्यों, क्या बात है? कल हमारे नए घर का गृह प्रवेश है। ओह, समझी। ये अच्छी है। जो तुम्हें पसंद है वो मुझे भी पसंद है।
तुम ये पहनो, मैं ये पहनूंगी। नहीं नहीं राधा, मैं इतनी कीमती साड़ी नहीं पहनूंगी। क्यों नहीं पहनोगी? देखो, अगर तुम ये नहीं पहनोगी तो मैं भी नहीं पहनूंगी। अच्छा बाबा, पहनूंगी बस। हो ना जिद्दी। भगवान हमारे नए घर में भी ऐसे ही दया रखना। सब कुछ इन्हीं की दया से तो हो रहा है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी। जल्दी कर, अभी बहुत सामान बाकी है। संभाल संभाल। अरे ये क्या किया? छोटी बहू को मारना होगा तो गुस्सा करेगी। मेरी जी गलती होगी। गंगा, ये निक्कू का बेंच में सामान यहाँ क्यों रखा? क्यों? वे हमारे साथ नए घर में नहीं जाएंगे क्या? नहीं तो वो लोग यहीं रहेंगे। किसी न किसी को तो यहाँ रहना ही चाहिए ना। समझ गई भाभी, समझ गई। हाँ हाँ, हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? अरे गंगा, ये निक्कू का सामान क्यों यहाँ रख दिया? जा इसे अंदर रख दे। ले, इसे भी रख दे। रामू, रामू। छोटी बहू, अच्छा ही है जो तुम सब नए घर में जा रहे हो, और हमारे गोपी के लिए तो और भी अच्छा है। सच्ची बात तो ये है, चाहे कोई झूठ ही समझे, ना कोई ज्यादा लाड प्यार करेगा, ना वो बिगड़ेगा। बिगड़ेगा? अरे हाँ, वो दीदी के कारण। पता है, दीदी ने गोपी को 2 रुपए दिए स्कूल में जुर्माना भरने के लिए। जुर्माना? तुमने अपनी आंखों से देखा है? तो फिर मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? जाके सुन लो अपनी दीदी से। ये क्या राम, अभी तक नए घर में सामान पहुंचाया नहीं? चलो जल्दी करो। काम में देर होती है तुम्हें। आपके रुपए की गोपी को जुर्माना भरने के लिए। हाँ? लेकिन तुमसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो। दिए हैं या नहीं? हाँ दिए हैं, सिर्फ 2 रुपए। सिर्फ 2 रुपए? चोरी से ना, ताकि वो बिगड़ जाए, मेरे हाथ से निकल जाए। राधा, आपको तो कोई कुछ नहीं कहेगा। बुरी तो मैं ही बनूंगी कि राधा ने बच्चे को बिगाड़ दिया पराये समझकर। इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा किस लिए? समझ लो मुझसे भूल हो गई। कैसे समझ लो? आंखें बंद कर लो अपनी। बिगड़ने के बच्चे को जब भी देखो एक ही बात, बच्चा है उसका कोई दोष नहीं। जब भी देखो एक ही जवाब, भूल होगी भूल होगी। तो क्या करूं, तुम्हें खुश रखने के लिए फांसी ले लूं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने बहुत बड़ा अपराध किया अपने बेटे को 2 रुपए देकर। क्या कहा? आपका बेटा? आपका बेटा है तो अपने रुपए देने थे ना गिन गिन के, दूसरों के किस लिए? बहू, 4 पैसों का इतना घमंड, बस बस बहुत हो चुका। जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं तो चली जाऊंगी, पर इतना सोच लीजिए, ये घर कैसे चलेगा हमारे चले जाने के बाद? क्या तेरा मतलब है हम तुम्हारे टुकड़ों पर पलते हैं? तुम नहीं रहोगी तो हमें भीख मांगनी पड़ेगी? इतना घमंड, इतनी अकड़। तुमने सोचा होगा कि अब तेरे जेठ जी कमाने के लायक नहीं रहे, लेकिन ये नहीं सोचा कि आज तक ये घर किसकी कमाई से चल रहा था। तेरा पति कमाने लगा तो किसकी बदौलत? मेरे पति की। अगर तेरे जेठ जी को जरा भी संदेह हो जाए कि तुम ऐसा सोचती हो, तो तुम लोगों की फूटी कौड़ी तक नहीं छुएंगे। शर्म आनी चाहिए अपने जेठ जी का अपमान करते, और वो भी मुझे बहाना बनाकर। ठीक है छोटी बहू, अगर हमें रोटी के 2 टुकड़ों के लिए ही जीना है तो हम कहीं भी काम कर लेंगे, किसी के यहाँ बर्तन मांजेंगे, झाड़ू दे देंगे, लेकिन तुम लोगों की नौकरी नहीं करेंगे। हाँ, हम नौकर ही तो हैं इनके। आप, मैं, हमें पैसे छूने का अधिकार नहीं है यहाँ। यही कह रही है आपकी छोटी बहू। यही सुनना पड़ा मुझे आपकी जिंदगी। ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। क्या हम जी नहीं सकते तो मर भी नहीं सकते, अपने गले में फांसी डाल सकते। धीरज रखो सीता। मैं तुम्हें साक्षी मानकर कहती हूँ, आज से इसके घर का 1 बूंद पानी भी पिया तो मुझे अपने सुहाग की सौगंध। सीता, छोटी बहू, भाभी, भैया, देखो, देखो, छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, पानी, पारो, गोपी को ले जाओ, ले जाओ। रामू, मधु को बुलाओ। मेरे बेटे, नहीं, ऐसे रोते नहीं, ऐसे रोते। मेरा भी। गंगा, नहीं।
मेरी बात सुन, मेरी बात मेरी बात तो सुन। तेरी माँ अभी तक मरी नहीं, लेकिन उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है क्योंकि तुमने फिर से शरारत की है। अगर तू मेरा कहना नहीं मानेगा फिर तो वो जरूर मर जाएगी। तू यही चाहता है ना कि वो ना मरे, जिंदा रहे? हाँ। अच्छा तो सुन, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करना। आज से तू अपनी माँ का मुंह तक ना देखना, उससे बात भी ना करना। क्यों? जो ही उसने तेरा मुंह देखा वो मर जाएगी। सच? हाँ, उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसने कसम खाई है तेरी दीदी की, तेरे कारण, क्योंकि तू बहुत शरारत करता है। और एक बात और, ये बात तू किसी से न कहना कि ये मैंने कही है, नहीं तो तेरे दोनों आंखें फूट जाएंगी। नहीं कहेगा ना? तो फिर खा मेरी कसम। तेरी माँ तुझे लाख बार भी बुलाएगी तो तू नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा। उसका मुंह भी नहीं देखेगा। नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। गोपी, दीदी आई? कौन से मुंह लेकर आएगी? गोपी भी नहीं आया। कब से रामू बुलाने गया, वो भी नहीं आया। छोटी बहू, चाहे जिसे भेजो, गोपी अब नहीं आने वाला। तुझे कैसे मालूम? अगर वो आएगा तो मैं अपना कान काट लूंगी। सच्ची बात तो ये है, चाहे कोई झूठी समझे, जैसा बीज वैसा पौधा। बेटा किसका है आप?